राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल की बात है, इंडियन गठबंधन वालों के साथ हगेला हो गया। हगेला ये हुआ कि कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का न्योता भेजा गया। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे कि टाइम्स नाउ और CNBC ने भी क्लेम किया है कि संसद सत्र में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जैसे कि जिससे हम सोच रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन जैसा होगा, पर अब कहा जा रहा है कि इंडिया का नाम जो है, अब का जो ऑफिशियल नाम है, भारत का जो आधिकारिक नाम है, वो होगा भारत। उसके बाद अचानक ही बवाल हो गया। अच्छा दोस्तों, हम मध्य प्रदेश वाले कहते हैं पिछवाड़े पर रख के धीरे धीरे प्याज काटना, वो वही हो गया। अच्छा, क्या संसद सत्र में सच में नाम बदला जा सकता है? क्या ये संभव है? हाँ, तो ये संभव है, क्योंकि दोस्तों आपने अगर नरेंद्र मोदी के इस तरह के काम का इतिहास देखा हो या इतिहास देखें, तो जो हर व्यक्ति सोचता है उसके विपरीत ही जाके वो काम होता है। अब जो कि 1 साल से कम समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव को, जो कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इस प्रकार का भावनात्मक काम ये हो सकता है। ये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। ये बात तो आपको लीगल लोग ही अच्छे से बता सकते हैं, पर सिंपल बात ये है कि भाजपा इतनी बात तो जुटा सकती है, और भारत के नाम का समर्थन लोग चारों तरफ से कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ही जब बात करता हूँ अपने जैसे बाहर के जो मेरे मित्र हैं, यूक्रेन, रशिया और बेलारूस के, और अगर मैं लिखता हूँ आई एम फ्रॉम भारत, मैं सच बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, तो पूछते हैं व्हाट भारत, तो फिर मुझे बताना पड़ता है इंडिया। तो ये मैं भी चाहता हूँ और सभी चाहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम लोग लिखें आई एम फ्रॉम भारत। अगर हम किसी चीज़ से इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लिखें कि आई एम फ्रॉम भारत, है ना जी। और अगर हम यही चीज़ पुर्तगीज़ में बोलें कि आई एम फ्रॉम भारत, तो अपन पुर्तगीज़ में अगर बोलें तो भी ये बोलें कि इशू सोदू दे भारत। और अगर यही चीज़ हम स्पेनिश में बोलें तो हम बोलें सोए दे भारत। और यही चीज़ अगर हम रशिया में बोलें तो ये बहुत ही प्यारा चीज़ होती है, और ये आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। रशिया में अगर हम बोलते हैं कि या इज़ भारता, जी भारता, कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। अब ये चीज़ अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं जर्मन में इच कोमेने असु भारत। और ये चीज़ अगर हम बोलें इस फ्रेंच में तो जे वेनियस दे भारत। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम बोलें कि हम भारत के हैं, और हम आई एम फ्रॉम भारत, और अन्य भाषाओं के बारे में भी हम बोलें तो हम उसमें भारत ही लगाएं। परेशानी उन्हें हो रही है जो अभी तक अंग्रेजों में गुलाम हैं और अंग्रेजों की चाटुकारिता अभी तक कर रहे हैं। G20 का आमंत्रण इन सब की जड़ में था, और जैसे ही ये बाहर आया तो सारे लोग बिफर गए। इसके बीच भागवत जी का ये वीडियो आया है, इसे देखें। उन्होंने कहा है कि हम भारत ही कहेंगे, और दुनिया को जो करना करे हम तो भारत बोलेंगे, कि हमारा देश भारत है और ये भारत ही रहेगा। तो देखिए भागवत जी का वीडियो। जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है, उसका नाम भारत है। तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। दोस्तों, भागवत जी का वीडियो तो आपने देख लिया। भारत इंडिया पे घमासान अभी तक मचा हुआ है। दोस्तों, G20 बैठक डिनर पार्टी में आमंत्रण पत्र जारी किया गया है ना। विशेष सत्र नाम बदलने की अटकलों जो देर रात तक सरकार ने इस पर विराम लगा दिया गया। देश का नाम इंडिया बनाम भारत पर बहस तेज हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से लोगों को इंडिया की बजाय भारत कहने की अपील करने के बाद मंगलवार को तब घमासान मच गया जब राष्ट्रपति की ओर से G20 बैठक की डिनर पार्टी के जरिए हुए एक आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। विपक्ष ने इसे इंडिया गठबंधन से डरकर सरकार की ओर से देश का नाम बदलने की कवायद बताया। तो सरकार और भाजपा ने कहा कि देश का नाम भारत था और है और रहेगा। देर रात सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन अटकलों को विराम दिया और विशेष सत्र में नाम बदला इसका, और ये कहा कि विशेष सत्र में इसका नाम बदला जाएगा। दोस्तों, महज आमंत्रण पत्र को राजनीतिक मुद्दा बना के विपक्ष ने बताने का प्रयास किया कि सत्ता पक्ष हाल में गठित इंडिया गठबंधन से डर गया है।
आपको लगता है कि डरेगा? है भाई, आएगा तो मोदी, चाहे कुछ कर लो आप। अच्छा, भारत बना इंडिया का मुद्दा राष्ट्रवाद और गुलामी की मानसिकता से जुड़ा हुआ है। सरकार कह चुकी है कि वे गुलामी के प्रतीक को हटाना चाहती है, और देख रहे हैं आप धीरे धीरे चीज़ों को बदलते जा रहे हैं। अब नेहरू जी ने खुद को रहते हुए खुद को अपने भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिल गया, राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिल गया, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला, क्योंकि उनने वो कार्य किया है। आप सभी जानते हैं। भरोसा नहीं था राहुल गांधी को भी भारत रत्न मिल जाता अगर वो प्रधानमंत्री धोखे से बन गए होते तो। मोदी के बारे में हम जरूर कह सकते हैं कि शायद ये हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं संविधान सत्र पे यूँ रखा गया, आज़ादी के बाद देश का नाम क्या रखा जाए। इस पर उस समय संविधान निर्माताओं ने काफ़ी बहस की थी। संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 कहता है, भारत, इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। इसी के साथ दोनों नाम को आधिकारिक या कानूनी बना दिया गया। विधानसभा में संघ का नाम और क्षेत्र खंड पर भारी बहस हुई थी। 17 सितंबर 1949 को इस पर चर्चा हुई, और जैसे कि पहला अनुच्छेद इंडिया यानी भारत राज्य का एक संघ होगा पढ़ा गया, और संसदों के बीच विभाजन भी दिखने लगा। संविधान सभा में हरिविष्णु कामत ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया। वे 2 नाम के खिलाफ थे, हालांकि इस बात पर सहमत दिखे कि जैसे आयरलैंड का पुराना नाम आयर और ब्रिटिश नाम आयरलैंड है, उसी तरह भारत डेट इज इंडिया रखा जा सकता है। कामत के तर्क के बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई। बाबा साहब अम्बेडकर इस मुद्दे को आगे भी नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्हें तूल देने के और इस मामले को वो तूल देने के खिलाफ थे। उन्होंने क्या यह सभी चीज़ें ज़रूरी हैं? इस पर फिर भी बाद में बहस हो सकती है। आचार्य जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है संविधान के आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पद नाम लिखा है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के लिए संविधान में संशोधन होना जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया डेट इज भारत केवल वर्णनात्मक है, दोनों का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम में किसी भी बदलाव के लिए कई संशोधन करने होंगे। संविधान अंग्रेजी में लिखा है, हर जगह इंडिया लिखा है। इसके नाम परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। जहाँ जहाँ इंडिया का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर इसमें संशोधन करना पड़ेगा दोस्तों, और ये जरूरी भी है। देश का नाम केवल भारत रखने के लिए 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। मार्च 2016 में याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन CJI CS ठाकुर ने कहा था, आप भारत बुलाना चाहते हो तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया बुलाना चाहता है तो कहने दीजिए। शीर्ष अदालत ने 2020 में ऐसी एक याचिका को भी खारिज किया था। संविधान में देश के जो 2 नाम दिए गए हैं उससे हमारी राष्ट्रीयता की पहचान का संकट हो सकता है। संविधान में इंडिया देश का प्रमुख नाम है और विकल्प के तौर पे भारत नाम जोड़ा गया है। हमारे सामने ये व्यवहारिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम क्या करें। हम भारत के नागरिक हैं इंडिया के, ये स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों। ये स्पष्ट है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, और भारत का नाम कैसे पड़ा आप सभी लोग जानते हैं, है ना। इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा सभी लोग जानते हैं। सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, सनातन से जुड़ा हुआ नाम है भारत, और इसका नाम भारत ही होना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तब उन्होंने भी लिखा था #BHA भारत वर्सेस PAK पाक, तो उन्होंने उसी दिन ही लिख दिया था भारत वर्सेस पाक। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट ये भी किया कि वो चाहते हैं कि BCCI से वो अनुरोध करना चाहते हैं कि प्लीज़ इस बार भारत की जर्सी में उनके सामने इंडिया नाम ना लिखा जाए, भारत नाम लिखा जाए। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है कि इंडियन जर्सी जो सब में क्रिकेट, इंडिया में क्रिकेट का जो महत्व है, जो सर चढ़ के बोलता है, तो उसकी जर्सी में इंडिया लिख के भगवा कलर से भारत लिखें तो और मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों भगवा इंडियन ड्रेस में, इंडियन जर्सी में, क्रिकेट जर्सी में भगवा कलर से लिखें भारत। G20 पहचान पत्र पर भी भारत का अधिकारी लिखा हुआ है, जिससे फोटो देख रहे हैं दोस्तों आप। भारत और इंडिया की चर्चा के बीच G20 कार्यक्रम के अन्य आमंत्रण पत्र भी सामने आए हैं। G20 आमंत्रण पत्र के साथ इसके आइडेंटिटी कार्ड्स पर भी इंडिया, इसी के साथ आसियान सम्मेलन के जुड़े फंक्शन नोट्स में आप देखेंगे प्रधानमंत्री के साथ लिखा हुआ भारत का प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। इससे पहले ऐसे फंक्शन नोट्स पर इंडिया के PM लिखा होता था, पर अब लिखा जा रहा है भारत का प्रधानमंत्री। आप फोटो देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत।
है ना दोस्तों। मोदी 7 सितंबर को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने इंडोनेशिया जाएंगे। और आपने लास्ट टाइम अगर देखा होगा तो इस तब भी लिखा हुआ था, जब ये हुआ था साउथ अफ्रीका और ग्रीस की बात करें तब भी लिखा था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो दोस्तों कवायद शुरू हो गई है और जल्दी हमको भारत देश का नाम सिर्फ भारत ही कहने, लिखने और बोलने में गर्व महसूस होगा कि अब हम भारतीय हैं और हम भारत ही लिखेंगे कि हम भारत देश में रहते हैं। दोस्तों आप सबको कई चीज़ें पता हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात मैं अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, देश का नाम भारत ही क्यों? हम अपने देश को अंग्रेजी में इंडिया या अन्य भारतीय भाषाओं में भारत कहते हैं। जैसे द्रविड़ भाषाओं में ये तमिल में भारत, मलयालम में भारतम और तेलुगु में भारत देशम है। हिंदी में संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है, ना कि इंडिया का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग अलग शब्द होता है कि भाई चलो ठीक है, पर वो भी आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत होना चाहिए, है ना। इंडिया कोई नया नहीं है, ये सिंधु नदी से जोड़ा गया है। यहाँ सबसे प्राचीन सभ्यता का जन्म था। इस शब्द को यूनानी इतिहासकारों ने लोकप्रिय बनाया था और बाद में अंग्रेजों ने इसे औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान इसे अपनाया था। भारत शब्द की जड़ें प्राचीन हैं और महाभारत और मनुस्मृति जैसे लेखों में दिखाई देता है। यह सम्राट भरत से संबंधित है। मैंने आपसे बताया था सम्राट भरत के नाम से ही भारत देश बना है, भारतवर्ष का नाम रखा गया है, जिसका जिक्र जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ इसकी चर्चा होती है। कितनी अच्छी बात बोली है बताइए। और आज विपक्ष नौटंकी कर रहा है। समय समय पे भारत के नाम बदलते गए हैं। यानी मैं बात करूंगा आज से 1000-2000 साल पुरानी, तो इतिहास ग्रंथों में भारत के कई नाम लिखे गए हैं। जैसे पहला जम्बूद्वीप, दूसरा भरतखंड, तीसरा हिमवर्ष, चौथा अंजनाभ वर्ष, पांचवा भारतवर्ष, छठवां आर्यवर्त, सातवां मेलुहा। आपने अम्बरीश की किताब भी पढ़ी होगी, नॉवेल, उसमें मेलुहा का भी चर्चा है। मेलुहा, आठवां हिंदुस्तान और नौवां भारतवर्ष। सबसे पुराने नामों से एक नाम वो है मेलुहा। इस नाम का उल्लेख हिंदू घाटी की सभ्यता के संदर्भ में 3री शताब्दी वर्ष ईसा पूर्व में प्राचीन मेसोपोटामिया के ग्रंथ में किया गया है। वेद पुराण, महाभारत, रामायण में भारत खंड का नाम प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ भारत की भूमि है। हिमालय के कारण ही इसे हिमवर्ष भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये संशोधन में आ सकता है, इसमें संविधान संशोधन करके भारत का नाम, भारतीय इंडिया का नाम, जो इंडिया हम कहते हैं, जहाँ हम हिंदुस्तान इंडिया का प्रयोग करते हैं, तो उसकी जगह हम भारत का यूज़ करेंगे। यानी फाइनली नाम जो है भारत होने वाला है और होगा। और सभी चाहते हैं कि हिंदुस्तान ना कह के, इंडिया ना कह के, हम सिर्फ एक ही नाम बुलाएं, भारत, क्योंकि भारतवर्ष महाभारत और मनुस्मृति जैसे लेखों में दिखाई देता है और ये सम्राट भारत से संबंधित है ना जी। और जैसे मैं अपने वीडियो बता चुका हूँ कि क्यों भारत का नाम भारत पड़ा। दोस्तों चलिए आज हम कोशिश करते हैं, वीडियो आगे तक पहुँचाते हैं कि हम इस देश का नाम सवेग रखें, भारत, मेरा भारत महान। दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और भारत का नाम ऊंचा करिए। जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम।